सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने द्विपाद कौंडिन्य आसन की तरफ। और इसका अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और कैटेगरी समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है आर्म बैलेंसिंग और ट्विस्टिंग दोनों आसनों की कैटेगरी में आता है, और साथ ही साथ ये एक एडवांस आसन है। और इस आसन की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है जिनका कि आपको ध्यान रखना है इसके अभ्यास के पहले। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडवांस आसन का अभ्यास करने से पहले आप सभी को अपने जो है बिगिनर और अपने इंटरमीडिएट आसनों का अभ्यास अच्छे से कर लेना है। अगर आप डायरेक्टली एडवांस आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपको इंजरी आ सकती है, तो ये भी इसकी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ अगर आपको आपकी कलाइयों में दर्द है, आपको रिस्ट से रिलेटेड कोई इंजरी है, एल्बो से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको आपके हिप या बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, पेट पर या फिर बॉडी के किसी पार्ट में हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, वर्टिगो की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, तो आपको जो है इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। आप चलते हैं अपने आसन के अभ्यास में आगे की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से जो है प्री आसनास जो हैं हमें इस आसन के अभ्यास के पहले करने हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये एक ट्विस्टिंग पोज है और साथ ही साथ आर्म बैलेंसिंग भी है, और हमें इस आसन का अभ्यास को करने से पहले अपने जो आर्म बैलेंसिंग पोज हैं उनका अभ्यास करना है और ट्विस्टिंग पोज हैं उनका अभ्यास करना है सेपरेटली, तभी हम आर्म बैलेंसिंग और ट्विस्टिंग साथ में कर पाएंगे। तो आर्म बैलेंसिंग में आपको प्रैक्टिस करना है अपने चतुरंगा की, ठीक है। तो देखिए आपको जो है डाउन डॉग की पोजीशन में आना है, फिर प्लैंक की पोजीशन में आना है, बॉडी को पुश करेंगे आगे की तरफ, पूरा वेट अपनी रिस्ट पर, फिर एल्बोज को बैंड करेंगे बॉडी के क्लोज। इस तरीके से आपको जो है चतुरंगा की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप जो है चतुरंगा का जो अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको चतुरंगा के अभ्यास में एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड की जो है होल्डिंग टाइमिंग चाहिए बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हुए। अगर आप चतुरंगा का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, आप अपनी एल्बो को बेंड नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से चतुरंगा का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अभी तैयार नहीं है, क्योंकि जो चतुरंग दंडासन है वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का आसन है। और अगर आप चतुरंग दंडासन का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने द्विपाद कौंडिन्य आसन का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो चतुरंगा का अभ्यास करें पहले सबसे अच्छी तरह से, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग को प्रैक्टिस करनी है अपने मलासन में ट्विस्ट की। तो देखिए इस तरीके से आपको मलासन में जो है ट्विस्ट का अभ्यास करना है, क्योंकि ये ट्विस्टिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप अपनी एल्बो को अपोजिट नी पर क्रॉस करके इस तरीके से ट्विस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप जो है इस आसन को करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपको आपके इस आसन के अभ्यास में जब आप ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपकी ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है तो आप जो है बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इजीली ट्विस्ट कर सकते हैं तो आपको ट्विस्टिंग के लिए अपनी बॉडी को पुश नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने बैलेंस पर फोकस कर पाएंगे। अगर आपकी ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है तो आप ट्विस्टिंग के लिए अपनी बॉडी को पुश करते रहेंगे, क्योंकि बॉडी मूव होगी तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक और आसन का आपको अभ्यास करना है इस आसन के अभ्यास को शुरू करने से पहले, जो कि है हमारा पार्श्व बकासन, ओके, जो कि इस आसन से काफ़ी सिमिलर है और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, प्री प्रैक्टिस है इस आसन के अभ्यास के लिए। तो आपको इस तरीके से जो है अपनी टो बैलेंसिंग पोज में आ जाना है, ठीक है ना। फिर अपने किसी भी साइड से आपको जो है ट्विस्ट करना है इस तरीके से, एल्बो को अपोजिट नी पर दोनों हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे हिप्स को ऊपर उठाएंगे। जैसे जैसे आपके हिप्स ऊपर आएंगे आपकी एल्बोज बैंड हो जाएगी, और आपको अपनी कोर और अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए धीरे से अपने पार्श्व बकासन का अभ्यास करना है। देखिए इस तरीके सामने की तरफ देखिए, और दोनों तरफ से आपको जो है अभ्यास करना है इस तरीके से, घुटनों को बैंड करते हुए, ठीक है। तो ये काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि इसमें आपने नीज को बैंड किया। जब आप अपने द्विपाद कौंडिन्य आसन का अभ्यास करते हैं तो जो आपके दोनों घुटने हैं वो सीधे रहते हैं। ये तीनों जो प्रैक्टिसेस हैं आपको पहले कर लेनी है अपने द्विपाद कौंडिन्य आसन को करने से पहले, ठीक है। ये आसन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर इनका अभ्यास आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो द्विपाद कौंडिन्य आसन है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलते हैं अपने द्विपाद कौंडिन्य आसन के अभ्यास में आगे की तरफ। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में हम लोग
ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे अपने हाथों के नीचे, जिससे कि आप अपने हिप्स को ऊपर रख पाएँ, ठीक है, और आपकी कोर अच्छे से काम करे। साथ ही साथ अपने पैरों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो है इस तरीके से बॉल्स्टर का यूज़ कर लेंगे। तो अपने पैरों को जो है बॉल्स्टर के ऊपर रखकर सपोर्ट से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में सपोर्टिंग प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप एटलीस्ट आसन के फाइनल पोज में पहुंच पाएँ और आपको पता लग पाए कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं काम कर रहे हैं, कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स जो हैं जिन पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जिन पर कि आपको काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए, आपको जो है फिर से बैलेंसिंग टो पोज में बैठ जाना है इस तरीके से। राइट एल्बो को क्रॉस करेंगे अपने लेफ्ट नी पर, अच्छे से इस तरीके से क्रॉस नहीं करना है, अच्छे से क्रॉस करना है, जिससे कि आप अपने दोनों हाथ की हथेलियों को अपने ब्लॉक्स पर रख लें। फिर धीरे धीरे हिप्स को ऊपर कीजिए, इस तरीके से जो है आपको ट्विस्ट कर लेना है और धीरे धीरे एल्बोज को बैंड करेंगे और अपने पैर को एक एक करके अपने बॉल्स्टर पर रख लीजिए, एल्बोज को बैंड कर लीजिए। तो स्टार्टिंग में आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एल्बोज को थोड़ा और बैंड कीजिए, नीचे जाने दीजिए, चतुरंगा की तरह बैंड कीजिए, धीरे धीरे ट्राई कीजिए पैरों को अप करने का। अगर नहीं अप कर पा रहे हैं तो टच करके होल्ड कीजिए, धीरे से वापस। ओके, आप चाहें तो बॉल्स्टर को अपने हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बॉल्स्टर को पीछे ले आइए जहाँ पर आपके हिप आ रहे थे, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार आपका हिप का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि आपका हिप नीचे की तरफ जाने लगते हैं और आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने हिप्स को प्लेस कर दीजिए बॉल्स्टर पर और इस तरीके से जो है आप घुटनों को सीधा करके प्रैक्टिस करके ट्राई कर सकते हैं आसन के लिए। देखिए, नीज को बैंड करेंगे और धीरे से वापस आएंगे। तो पहले आपको जो है दोनों प्रॉप्स के साथ अभ्यास करना है, अपने बॉल्स्टर और अपने ब्लॉक्स के साथ, ठीक है ना। फिर आप एक एक प्रॉप्स के साथ यूज करेंगे, केवल ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ओनली ब्लॉक्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्रॉस करेंगे और धीरे धीरे एल्बोज को बैंड करते हुए, बैलेंस बनाते हुए एल्बोज को बैंड कीजिए, बॉडी के क्लोज रखिए, घुटनों को सीधा कीजिए, अच्छे से ट्विस्ट करना है, फिर धीरे से वापस, ठीक है ना, सेपरेटली। अभी जो है विदाउट ब्लॉक्स के बॉल्स्टर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बॉल्स्टर को ले लीजिए, दोनों घुटनों को और दोनों एड़ियों और पंजों को मिलाकर रखिए, ट्विस्ट करेंगे अच्छे से, हिप्स को डाउन करेंगे, बॉल्स्टर पर टच कर दीजिए, पैरों को सीधा कर दीजिए। देखिए, फिर धीरे धीरे यहाँ से ट्राई करेंगे हिप को अप करने का। जैसे ही आप टायर्ड हो जाते हैं तो हिप को टच कर दीजिए, फिर धीरे से वापस। तो देखिए, इस तरीके से आपको एक एक करके जो है दोनों प्रॉप्स का यूज करना है, ठीक है। पहले दोनों प्रॉप्स के साथ करना है, फिर सेपरेटली ब्लॉक्स के साथ करना है, फिर सेपरेटली बॉल्स्टर के साथ करना है। तो धीरे धीरे इस तरीके से आप अपनी कोर, अपने शोल्डर्स, अपने हैंड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएंगे। तो अगर बात करें अपने आसन के लाभों की, तो इस आसन से आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस आसन के लगातार अभ्यास करने से आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके शोल्डर्स और आपके हैंड्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके हाथ काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, आपके कंधे मजबूत हो जाते हैं, आप ओवरऑल बॉडी के वेट को कम कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास से, और ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं इस आसन के अभ्यास से। आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, फोकस इंप्रूव होता है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है ना, और आपके जो शरीर है उसमें मजबूती आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है आपको। जिन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा आसन है ये, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग चलते हैं अपने फाइनल पोज के अभ्यास की तरफ, ठीक है। फाइनल पोज हमें कैसे करना है, देखिए, फाइनल पोज में किसी भी प्रॉप का यूज़ नहीं होगा और प्रॉपरली आपको अलाइनमेंट के साथ करना होता है। तो यहाँ पर जो है बॉडी को ट्विस्ट करना है और जो है एल्बोज बॉडी के क्लोज रहेंगी। जब आप अभ्यास करेंगे एल्बोज को बैंड करके, एल्बोज को बॉडी से दूर नहीं करना है, क्लोज रखना है, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग आ जाइए, पोजीशन में आएंगे, ठीक है। राइट एल्बो को क्रॉस करेंगे अपने लेफ्ट नी पर, हाथों को नीचे रखिए, हिप को ऊपर उठाएंगे, अच्छे से ट्विस्ट करेंगे बॉडी को अच्छे से, दोनों हाथों में गैप, धीरे धीरे एल्बो को बैंड करेंगे और सीधा कर देंगे घुटनों को। दोनों एल्बोस एक लाइन में, दोनों हाथ के हथेलियां एक लाइन में। इस तरीके से जो है आपको अभ्यास करना है,
वापस आने के लिए धीरे से एल्बो को सीधा करेंगे और घुटनों को बेंड करके वापस आ जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जो स्टेप्स आपको बताए हैं उस तरीके के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप बिना इंजरी के जो है अच्छे से इस आसन के फाइनल पोज में पहुंच पाएंगे। और स्टार्टिंग में जो भी वेरिएशन है, जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं इस आसन से रिलेटेड, उन सभी में 10 से 15 सेकेंड आप होल्ड करने का ट्राई कीजिए, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपके मसल्स जो हैं वो अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाए और आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़े, तभी आप जो है इस आसन के फाइनल पोज में पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप लोग अपने द्विपाद कौंडिन्य आसन का अभ्यास कर पाएंगे। अपने ट्विस्टेड 2 लेग्ड आर्म बैलेंसिंग पोज का आप अभ्यास कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए आप लोग करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में। तब तक के लिए नमस्कार।